सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर सविता टाक, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पाठ के लिए पेपर प्रथम में, जो कि हमारा आधुनिक काव्य संचयन का है, उसके अंतर्गत हम नई कविता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इससे जो पूर्व मेरे व्याख्यान हुए हैं, उसके अंतर्गत हमने नई कविता का अर्थ, परिभाषाएं, नामकरण एवं उनके प्रमुख कवि और रचनाकारों के बारे में जाना था। आज हम नई कविता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं, विशेषता और प्रवृत्तियां एक ही है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि नई कविता की प्रवृत्तियां बताइए, तो आपको जो ये विशेषताएं बता रही हूँ वही बतानी है। नई कविता की विशेषताएं। प्रयोगवाद के अनंतर तीसरे तार सप्तक के प्रकाशन के बाद आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता का एक नया रूप उभर के आया, जिसे हिंदी कविता में नई कविता की संज्ञा से अभिहित किया गया। इससे पूर्व इसे अकविता, ना कविता, अस्वीकृत कविता, विद्रोही कविता, प्रसिद्ध कविता आदि के नाम से संबोधित किया गया। किंतु आज नई कविता अस्पष्टता आज के कुहासे को पार कर सर्वसम्मत रूप में नई कविता के नाम से पुकारी जाने लगी है। इसमें आधुनिक जीवन बोध, वर्तमान की विसंगतियाँ और उलझने एक प्रौढ़ मानववादी स्वर, जीवन के अजनबीपन, अकेलापन, टूटन, नव जीवन सौंदर्य, नवीन शिल्प, सपाट बयानी आदि की प्रवृत्ति उभर के सामने आई है। आज की नई कविता एक नई मनः स्थिति का प्रतिबिंब है, एक नए रागात्मक संबंध का एक नया मूड है। मानव जाति और सृष्टि मात्र के संबंधों के परिपार्श्व में मानव और मानव जाति का नया संबंध नई कविता की मूल विशिष्टता है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। पहला है मानव केंद्र बिंदु में। नई कविता में मानव को दो रूपों में चित्रित किया गया है। एक रूप में मानव व्यक्ति पर आग्रह है, उसके व्यक्तिवाद के विकास, उसके मन की पहचान, उसकी राग प्रवृत्तियों को समझना आदि। दूसरे रूप में मानव समष्टि पर आग्रह है, इसमें उसको सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों की चर्चा व्यापक परिपार्श्व में की गई है। आज का कवि आधुनिक हिंदी साहित्य में एक ऐसे मानव की स्थापना करना चाहता है जो समाज की कुरूपताओं, विषमताओं, रूढ़ियों और खोखली परंपरा के प्रति तीव्र विद्रोह कर एक स्वस्थ सामाजिक जीवन को तलाशने व उसके अनुरूप इतिहास निर्माण की चेष्टा करना चाहता है। इस संबंध में गिरजा कुमार माथुर के भौर एक लैंडर स्कोप में भावी उज्जवल मानवता की आशा की गई है। उदाहरणतः, अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, अब युग की अंधियारी रजनी मिटने को है, जन कवि का उग्र प्रकाश चरण पर है, अंकित हो रहा है धरा में मेले अंचल पर, जिसमें मानवता छिपी धूप बंद सोती है। इस प्रकार इसमें मानव को ही केंद्र बिंदु रखकर उन्होंने अपनी रचना की है। इसी क्रम में आगे ही मानव के जन कल्याणपूर्ण स्नेहपूर्ण गर्व को व्यक्त करते हुए व्यक्ति के समष्टि के हेतु समर्पित हो जाने के भाव को चित्रित करते हुए कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी शक्ति को दे दो, इसको भी भक्ति को दे दो। इसमें अज्ञे ने मानव के कल्याणकारी जीवन की कामना की है। इस प्रकार नई कविता में
हमें जितने भी रचनाकार देखने को मिले हैं, उन्होंने मानव को केंद्र में रखकर अपनी बात कही है। अगली जो विशेषता है वह है अनुभूति की सच्चाई तथा यथार्थवादी दृष्टिकोण। इस कविता के मुख्य तत्व हैं। यह नई कविता का मुख्य तत्व है। अनुभूति की सच्चाई का संबंध चाहे एक क्षण से हो या समूचे काल से, किसी सामान्य व्यक्ति का हो, किसी विशेष पुरुष की, आशा की हो या निराशा की हो, वह सब कविता के लिए मूल्यवान है। आज का अभिनव बुद्धिवाद आधुनिक कवि की यथार्थवादी दृष्टि में सन्निहित है। यही उसके मानव की चेतना की पहचान है। मनुष्य का दर्द मूलतः एक है और आज का कवि बड़ी ईमानदारी के साथ उस संवेदनापूर्ण ढंग से व्यक्त करता है। अज्ञे जी के शब्दों में, चेहरे थे असंख्य आँखें थी, चेहरे थे असंख्य आँखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था, जीवन का दर्द सभी ने जाना था। इस कविता के माध्यम से अज्ञे यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। अगली विशेषता है लोक संपर्क। द्वितीय महायुद्ध के बाद उत्पन्न भीषण परिस्थितियों के बीच आज का कवि उस व्यक्ति को चित्रित करता है जिसमें मानव की सारी प्रगतिशील शक्तियाँ केंद्रीभूत हो गई है। वह सामाजिक यथार्थ के प्रति जागरूक रहना चाहता है। उसकी दृष्टि भविष्य पे नहीं लगी है और वह संघर्षजन कटुताओं के बीच भी लोक संपर्क बनाए रखना चाहता है। इसी क्रम में गिरजा कुमार माथुर के शब्दों में, आज दुनिया के करोड़ों आदमी सह रहे हैं धूप, सर्दी और नमी, जिंदगी का एक भी साधन नहीं, उम्र तपती धूप है सावन नहीं। इस कविता के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं कवि। नई कविता किसी बात विशेष में फंसना नहीं चाहती। वह आज जन विरोधी राजनीति की तीव्र आलोचना करती है। नई कविता में रचनाकार का विश्वास है कि आज की राजनीतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ब्रह्मा के समान व्याप्त है, अतः कवि भी उससे अलग नहीं रह सकता। आज के कवि को उसकी विषमता भरी विडंबनाओं को व्यंग से दूर करना ही होगा। स्वयं धूमिल कवि ने सड़क के से संसद तक कविता संग्रह में उक्त तथ्य का सजीव उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज की नई कविता के लेखक प्राय मध्यम वर्गीय समाज से संबंधित हैं, अतः कई कवियों की रचना में पौर परिवेश है और कई में ग्रामीण परिवेश देखने को मिलता है, किंतु उसमें लेखक सर्वत्र संपर्क बनाए हुए हैं। इस प्रकार नई कविता के समस्त रचनाकारों ने लोक संपर्क की भावनाओं पर महत्व दिया है। बच्चों, अगली जो विशेषता है वह है परंपरा विरोध। नई कविता में पुरातन परंपराओं के प्रति विशेष आस्था नहीं है। इस धारा के कवि उन्हें आज के संघर्षपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त समझते हैं। परिणामतः प्रस्तुत धारा में आज का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परंपराओं से व्याप्त मानवीय जीवन के प्रति उदासीनता, निराशा और अविश्वास की भावनाएं अधिक देखने को मिलती हैं। आणविक युद्ध की विभीषिकापूर्ण आशंकाओं ने नई कवि की चेतना को कुंठित कर दिया है और
परंपरा से दूर हट जाने के कारण आधुनिक नवीन कवि स्वयं मोहग्रस्त हैं और उसी जीवन का कोई स्पष्ट मार्ग दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि नई कविता में कहीं कहीं पर दूरता और अस्पष्टता नजर आती है। कभी कभी उसमें बुद्धवाद के अतिरेक में कवित्व का गला घोट दिया जाता है, अर्थात उसमें रसात्मकता, भाव प्रवीणता, अभिव्यक्ति सौंदर्य तथा माधुर्य का अभाव देखने को मिलता है। स्वस्थ दृष्टिकोण के लिए लिखी गई नई कविता पर्याप्त सशक्त भी बन गई है। इन दोनों दृष्टिकोणों के उदाहरण के द्वारा मैं उसको समझाना चाहती हूँ। बिजली के पंखे का व्रत टंगा अड़ा छोटा स्क्रू के आधार पर, छूटा तो गिरा गिरा तो चकमाचूर। हॉस्पिटल का केबिन, लोहे का पलंग, लचकदार गद्दीदार टेबल पर शीशियाँ, इंजेक्शन पंखे के व्रत में है। इस प्रकार इस कविता में हमें रसात्मकता, भावात्मकता, अति सौंदर्य, माधुर्य सभी चीज़ों का अभाव देखने को मिलता है। इसी के विपरीत अब जो स्वस्थ दृष्टिकोण है वह है जीवन में कभी छूना ना हो, जीवन कभी सूना ना हो, कुछ में कछु कुछ तुम कहो। संसार मेरा मीत है, सौंदर्य मेरा गीत है। मैंने कभी सोचा नहीं क्या हार क्या जीत है। सुख दुख मुझे जो भी मिला, कुछ में कछु कुछ तुम कहो। इस प्रकार इस स्वस्थ दृष्टिकोण में हमें इस स्वस्थ दृष्टिकोण कविता में जो कि रामनाथ अवस्थी की है, उसके अंतर्गत हमें सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, आशावादी भावना देखने को मिलता है। परंपराओं का विरोध करते हुए नई कविता के कवि ने आशावादी भावना की ओर प्रवृत्त होने के लिए की बात कही गई है। इसके अलावा बच्चों, आधुनिकता का आग्रह, नई कविता और रस, कला पक्ष, इस पे चर्चा मेरा जो दूसरा व्याख्यान होगा उसके अंतर्गत हम करेंगे। धन्यवाद।